है साइंस अध्ययन हब पे। आज हम डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक हर चीज़ का इम्पोर्टेंट होता है, आप जानते हैं। जैसा कि बेसिक अगर आपका क्लियर है तो डिफरेंशिएशन बहुत ही ईजी होने वाला है। ओके, तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूलों पे। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रूल्स है डिफरेंशिएशन के, वो हम पढ़ेंगे। फिर डिफरेंशिएशन को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम फॉर्मूले को याद रखें, रूल्स को याद रखें। उसके बाद जितने फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज याद रखें, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि इनको अप्लाई करना आना चाहिए जो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। तो ये चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आज सीखेंगे। बहुत आसान है, आराम से करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, इससे स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, उसके बाद उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला अपना है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट। तो कोई भी अगर कांस्टेंट रहे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ठीक है, अब ये चीज ओके, तो मैं कह रहा था कि कांस्टेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये डी जो है वो डिफरेंशिएशन का सिंबल है, बता रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करना है। और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब कि जो फंक्शन जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे वो इस x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, और इसी के रेस्पेक्ट में हमको उसको डिफरेंशिएट करना है। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, सपोज differentiation of function with respect to x। जो पार्ट नीचे रहता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। याद रहे कि जो अगर ये x है तो फंक्शन भी x का होना चाहिए, तभी होगा, वरना इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। ओके, अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे को फंक्शन दिया हुआ, मान लीजिए y = 5, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx लिखेंगे। डिफरेंशिएट मतलब कि जो फंक्शन है y उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो सीधा सीधा इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत क्लियर, बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो क्लियर है आपको ये चीज? इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं। ओके, सेकंड पे आते हैं। जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशिएशन। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका होता है n × x⁻n−1। ओके, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। ये अलजेब्रिक फंक्शन, सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन जितने भी हैं उनके लिए फॉर्मूला है। हर फंक्शन के अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं। ओके, तो इसमें क्या करना है मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, बहुत आसान है। अगर एक एग्जांपल लें तो सपोज अपने को दिया हुआ है कि y = x⁻7 का डिफरेंशिएशन कीजिए। ओके, फाइंड dy/dx। अब फाइंड dy/dx लिखने का मतलब है कि जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे, राइट, सॉल्यूशन इसका करेंगे तो y = x⁻7। अब इसको फंक्शन हमारा x का है तो x के रेस्पेक्ट में ही हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो dy/dx हमारा हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करते हैं, राइट, कंपेयर करते हैं। इसको कंपेयर जब मैं करूंगा तो ये किसके साथ कंपेयर हो रहा है? x⁻n के साथ। अब यहाँ पे x का x है बट n कितना है? 7 है। ऑलराइट, तो अभी जो n7 है उसको फॉर्मूले में रखते हैं। तो n की जगह पर 7 रखते जाएंगे हम। पहले इसको लिख लें, और 7 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब n के जगह पे हम 7 रखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 n के जगह पे 7 आ गया, फिर x की जगह पे x
और n-1 मतलब कि 7-1, तो हमारा फाइनली जो dy बाई डी एक्स हो जा रहा है वो होगा हमारा 7 इंटू एक्स पावर 6। ये है, कितना आसान है, इसको बस अप्लाई करना हमें आना चाहिए। ओके, तो पॉज करके इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड फॉर्मूला हमारा है सेम अलजेब्रिक फंक्शन का, अब उसके अंदर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके। ओके, तो जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके होता है किसी फंक्शन के साथ तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है फॉर्मूले में, बट ये फॉर्मूले में जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट अपना बाहर आ जाएगा। ओके, और जो मेन फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब ये दूसरे फॉर्मूले पे क्लियरली दिख रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं k इंटू एन एक्स पावर n-1। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए हमें। ओके, तो ये हो गया k एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन। ओके, अब अगर इसका एक एग्जांपल लेना चाहूँ छोटा सा, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फंक्शन हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू 5x टू द पावर 7। अभी कुछ देर पहले 5 का भी हमने किया, x पावर 7 का भी किया। बस एक चीज़ का ध्यान रहे, हमने पहले फॉर्मूले में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, बट एनी कांस्टेंट, पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पूरा का पूरा फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है x पे, बस मल्टीप्लाई है 5 के साथ। ओके, एक कांस्टेंट के साथ, तो बेसिकली ये बाहर आएगा। ओके, ये 0 नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रहे आपको। ओके, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, जब इसका मैं dy बाई डी एक्स करूँगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा 5 बाहर आ जाएगा, x पावर 7 जो है उसका हम पहले ही कर चुके हैं 7 इंटू एक्स पावर 6। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा dy बाई डी एक्स दैट विल बी 35 इंटू एक्स पावर 6। ये वेरी इजी, जस्ट सिंपल है, बस ध्यान देना है इस पे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, लिख लीजिए इसको, उसके बाद चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो अगले फॉर्मूले पे आते हैं। अलजेब्रिक खत्म हो गया, अलजेब्रिक में एक ही नहीं, एक तो कांस्टेंट का आएगा, फिर एक्स रेज़ टू सम पावर आएगा, उसका और तीसरा उसके बाद कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर रहेगा, तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है अलजेब्रिक में। इसके बाद आते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हैं कितने हैं, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट, इनका भी होता है। तो इनके लिए 6 फॉर्मूले बन जाते हैं, और इनमें ये फायदा है कि इस पर डायरेक्ट आने हैं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूलेशन लिख देंगे हम। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि एक्स रेज़ टू 7 हो गया, 6 8 हो गया, 9 हो गया। साइन एक्स है तो सीधा सीधा उसका फॉर्मूला, कोस एक्स को सीधा सीधा उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली में लिखते हैं इन फॉर्मूलों को। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है cos x। नंबर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होता है माइनस साइन एक्स। ध्यान रहे इस चीज का, साइन का कोस बट कोस का माइनस साइन। नंबर 6, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, ये हो जाता है हमारा sec स्क्वायर x। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x हमारा होता है sec x, ये हमारा होता है sec x इंटू tan x। ओके, नंबर 8, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x हमारा होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, और ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट फंक्शन कोसेक x, ये हमारा होता है माइनस cot ऑफ x इंटू कोसेक x। ये फॉर्मूले डायरेक्ट हमें रखने हैं, जहाँ जहाँ साइन एक्स आएगा उसका आंसर cot x लिखना है हमें डिफरेंशिएशन करके। cos x का साइन एक्स, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, और ये दिए हुए हैं। ओके, तो
इस सबको लिख लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल की तरफ। ओके, लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। दो फंक्शन खत्म हमारे, अलजेब्रिक खत्म, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अब रह गया एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैं आपको बाद में बताऊंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ उसके कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, जो बहुत जरूरी है। और ट्रिग्नोमेट्री भी बताऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफॉर्मेट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये चीज़ें परेशानी करने वाली हैं हमारे डिफरेंशिएशन करते समय। ओके, तो उनको बाद में मैं कवर करूँगा। इनवर्स को अभी लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल में आपको बता देता हूँ। तो नंबर 10 चल रहा था हमारा। नंबर 10 में डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका होता है e⁻x, सिंपल, वेरी सिंपल। नंबर 11 की बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये होता है हमारा a⁻x इंटू लॉग बेस e a। अब यहाँ पे a जो है वेयर a इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। ओके, ये कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। और इसका एक एग्जांपल ले लें, सपोज दिया हुआ है y = 5⁻x। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे अगर हम स्टैंडर्ड फार्मूला से, तो a = 5 हमारा होगा। अगर इस स्टैंडर्ड फार्मूला से मैं अगर कंपेयर करूँ तो इसका जब डिफरेंशिएशन में करूँगा तो dy/dx हमारा हो जाएगा 5⁻x, a की जगह 5 है, और log e बेस 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चीज़ें बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है, चीज़ें बहुत सिंपल है। मुश्किल चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा, उनके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हमारा अगला फॉर्मूला अगर देखें तो नेक्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस e⁻x, या इसको हम ln x भी कहते हैं, कई रूप में ln x भी लिखा रहता है। तो ln का मतलब ही होता है कि log बेस e। इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होता है 1/x। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस e⁻x, ये 1/x होता है। ओके, तो फिलहाल में ये 12 फॉर्मूले हैं, इनको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हैं फिलहाल के लिए। मैंने आपको दो जरूरत थे एग्जाम्पल वो करवा दिए। इसके बाद हम चलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर, आज नहीं बट अगले पार्ट में कभी चलेंगे। तो उसके साथ साथ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा, मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को जाना, और जो कि बहुत जरूरी होता है डिफरेंशिएशन करने के लिए। टफ को भी वो इजी बना देता है, और साथ में लॉगरिथमिक के प्रॉपर्टीज पे भी जाएंगे, वो भी चीज़ों को काफ़ी इजी बनाता है। क्योंकि कई बार बहुत ही मुश्किल लिखते हैं क्वेश्चन, बट प्रॉपर्टीज लगाने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो वो चीज़ें सीखना बहुत जरूरी है, तो उस पर हम अलग से क्लास लेंगे। फिलहाल ये फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान रखिए, इसको लिखिए, याद रखिए। इसके बाद में जैसे आप लिख लेंगे, फिर मैं आता हूँ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पे। मतलब कि जैसे कि फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शन है अगर उनमें अलजेब्रिक ऑपरेशंस दिए हों, सम हो, डिफरेंस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो फिर कैसे उसको हैंडल करते हैं, ये चीज़ें मैं सिखाऊंगा। फिर इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पे। ओके, ये चीज़ें फॉर्मूले के बाद ये रूल्स एंड डिफरेंशिएशन के जो आपको याद रखनी है और इनको अप्लाई करना है जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा। तो फर्स्ट वन हमारा इसमें है सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन हमारा दो फंक्शन के सम के रूप में दिया हुआ है या फिर डिफरेंस के रूप में दिया हुआ है, सपोज मान ले हमारा गिवन फंक्शन है, लेट y = fx प्लस
या माइनस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ध्यान रहे प्लस या माइनस का मतलब ये नहीं प्लस माइनस साथ में रहेगा, प्लस और माइनस दोनों को एक साथ दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों एक तरह के ऑपरेशन होते हैं। अगर कुछ ऐसा है या फिर इससे और भी बड़ा है, और भी ज्यादा फंक्शन है इसमें, ओके, ये चलता जा रहा है ऐसे, तो इनको कैसे करते हैं, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डीवाई बाई डी एक्स करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इनको बस अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर जोड़ देना है। मतलब कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, फिर जी एक्स का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, फिर प्लस या माइनस एच एक्स का, और ऐसे जितने भी फंक्शन आपको दिए हैं आगे चलते जाना है, और ऐसे प्लस या माइनस जैसे जैसे दिए होंगे उस हिसाब से आपको लिखते जाना है, उसको जोड़ देना है। बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल लेते हैं, चीजें समझ में आएंगी आसानी से। सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमें दिया हुआ है फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, सपोज कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और इसका हमें कहा गया है कि फाइंड dy बाई dx। ओके, तो कैसे करें सॉल्यूशन? सिंपल सा, dy बाई dx करेंगे, यहां लिखा हमने लेफ्ट साइड में, राइट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसा हमने कहा कि ये क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और बीच में इनकी जो ऑपरेशन है वो प्लस का है, मतलब कि एक अलजेब्रिक ऑपरेशन आ रहा है। तो करना क्या है, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करके जोड़ देना है, या फिर अलग अलग डिफरेंशिएशन के सम के रूप में लिख सकते हैं हम इसको। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ cos x with respect to x। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं x रेज टू n वाले फॉर्मूले से, तो x रेज टू n वाले फॉर्मूले से n की जगह पे 2 है हमारा, ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 प्लस cos x का माइनस साइन x। ओके, प्लस को मैंने प्लस लिखा है यहाँ पे, cos x का माइनस साइन x होता है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx हमारा फाइनली ये कुछ इस तरह आने वाला है 2x पावर 1, तो x सिंपली लिख दिया, प्लस और माइनस माइनस साइन x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ओके, लिखिए आपने। अब सम और डिफरेंस रूल के बाद चलते हैं प्रोडक्ट के रूल पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इम्पोर्टेंसी बढ़ती जा रही है इसकी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है चीज़ें, तो हर चीज़ ध्यान रखनी है। ये बेसिक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, डिफरेंशिएशन जब तक खत्म ना हो। और सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात नहीं है, ये आपका पीछा पूरे कैलकुलेशन नहीं छोड़ने वाली है जब तक कि डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म नहीं हो जाता, पूरा इंटीग्रेशन खत्म नहीं हो जाता। डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन के लिए भी। ओके, तो ये चीज़ें आनी चाहिए, आपको भूलना नहीं है। ओके, प्रोडक्ट रूल में चलते हैं। सपोज हमको दिया हुआ है लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके, ये दिया हुआ है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये भी कई बुकों में u इंटू वी भी लिखते हैं, तो आपको जैसा समझ में आया वैसा कीजिए। बेसिकली क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ओके, फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकेंड फंक्शन, किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। मल्टी प्रोडक्ट रूल में कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसको फर्स्ट लेना उसको सेकेंड लेना, आपकी मर्जी है। तो इसको क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन जो होता है, एक फंक्शन को मान लीजिए कांस्टेंट रखते हैं और सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, अब जिसको डिफरेंशिएट कर दिया गया, प्लस का सिंबल, जिसको डिफरेंशिएट कर दिया गया हमने सेकेंड को कर लिया, फिर उसको एक बार कांस्टेंट रखेंगे और फर्स्ट जो है जिसका नहीं हुआ था डिफरेंशिएशन, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये सिंपल है। अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो dy बाई dx को लिख सकता हूँ u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस v का हो गया तो v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके,
तो इस प्रकार से इसका यूज हमें बार बार करना पड़ेगा। लगभग हर क्वेश्चन में ऐसा आने वाला है प्रोडक्ट में। ओके, तो इस चीज का ध्यान रहे। अब इसी चीज को एक और हो सकता है, यहाँ पे हमने 2 फंक्शन का दिखाया है, 2 की जगह 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं। ओके, तो अगर वैसा हो तो कैसे करना है, y इक्वल्स टू सपोज u इंटू v इंटू w, ऐसा है। ओके, और ये मान लो 4-5 फंक्शन है, तो करते हैं कैसे, बहुत सिंपल है, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। एट ए टाइम हम एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एट ए टाइम सिर्फ एक फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, याद रखिएगा। बाकी सारे फंक्शन को हमें क्या करना है, कांस्टेंट लेना है। तो सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले वाले से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। बस हमें याद रखना है कि हमने किसको कर दिया है, उसको दोबारा नहीं करना है। ओके, अब सपोज मेरे को u को करना है डिफरेंशिएट, मैं u को पहले कर रहा हूँ, तो बाकी सब मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, v और w को मैंने कांस्टेंट रखा और u का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके, ठीक है। प्लस मुझे पता है u का मैंने कर दिया, अब मैं v का करना चाहता हूँ, तो u और w कांस्टेंट रखूंगा, v का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ओके, प्लस थर्ड पार्ट अब w का करना है, तो u और v कांस्टेंट और w का डिफरेंशिएशन। चीजें इजी हैं। अगर ऐसे ही और भी फंक्शन हो तो कोई बात नहीं, एक का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। याद रखना है हम किस ऑर्डर से कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, एक का डिफरेंशिएशन करना है, बाकियों को कांस्टेंट रखना है। ओके, ये चीज ध्यान रहे आपको, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। ओके, इसको लिख लीजिए, उसके बाद इस पे एक एग्जांपल करते हैं, फिर चलते हैं हम डिवीजन रूल की तरफ। इसको लिख लीजिए। तो अब आते हैं थर्ड रूल पे, हमारे डिवीजन रूल पे। डिवीजन रूल में क्या है कि दिया हुआ है फंक्शन है, 2 फंक्शंस के डिवीजन के फॉर्म में u बाय v। ओके, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, या फिर इसको न्यूमरेटर भी लिख के दिखा सकते हैं हम, और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, आपको पता है। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है पहले किसको कंसीडर करना है, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऊपर जो आने वाला है, मैं भी आपको दिखाता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमरेटर है उसको ऊपर ही रहने देंगे, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे नीचे, जो भी फंक्शन रहेगा उसका स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का। ओके, माइनस, ये जो सिंबल आ रहा है माइनस, जो साइन आ रहा है, इसके चलते ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि पहले और दूसरे किसको लें। ध्यान रखना है कि पहला डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का होना चाहिए और डिनोमिनेटर कांस्टेंट होना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ माइनस सिंबल है। अगर एक प्लस होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टर्म आगे रहे या फिर ये टर्म आगे रहे, बट क्योंकि ये माइनस है तो फर्क पड़ जाएगा, आपके आंसर गलत हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है और न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखना है और डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को। ओके, विद रिस्पेक्ट टू x। ये है हमारा डिवीजन रूल। ओके, अब इसको मैं u बाई v के फॉर्म में अगर लिखूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, v स्क्वायर, तो v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये ऐसा आ रहा है। ओके, बिल्कुल ये चीज याद रखना है, दोनों में जो चीज आपको याद रह जाए, ये याद रह जाए या नीचे वाला याद रह जाए, आपको याद रखना है। बस आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है और पहले टर्म में न्यूमरेटर का ही डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा। ओके, इसको लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको यही पे दिखा देता हूँ, यही सही रहेगा। अगर बाद में हम दिखाएं तो शायद आपको समझना है। ओके, तो मैं यहीं पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल सा।
ओके, एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसके लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले पे आते हैं। सपोज फंक्शन दिया हुआ है मुझे y इक्वल्स टू साइन एक्स बाई एक्स, कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी एक्स, तो मैंने आपसे क्या कहा है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो नीचे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। ओके, उसके बाद डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ओके, चीजें सिंपल है। ये कुछ ऐसा आने वाला है, x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैं जानता हूं cos x माइनस साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा, और देखो यहाँ पे x का पावर n के जगह पे x का पावर 1 है, मतलब कि n के जगह पे 1 है, तो क्या करें, 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो होगा वो कुछ इस तरह से आने वाला है, x cos x माइनस साइन x और x पावर 0, 1 इंटू 1 माइनस 1 0, तो x पावर 0, एनीथिंग टू पावर 0 1 होता है, तो साइन x का साइन x रह जाएगा, साइन x इंटू 1, और ये x स्क्वायर, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको आप लिख लीजिए, फिर चलते हैं प्रोडक्ट वाले का एक एग्जांपल कराता हूँ, वो छूट गया। ओके, पहले इसको आप लिख लीजिए। प्रोडक्ट रूल पे एग्जांपल करना था। प्रोडक्ट रूल क्या था, डी वाई बाई डी एक्स कर रहे थे किसी भी फंक्शन का, तो एक फंक्शन को कांस्टेंट रखते थे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे, फिर दूसरे को जिसका हो चुका था डिफरेंशिएशन उसको कांस्टेंट रखते थे, और जो कांस्टेंट पहले माना गया था उसका डिफरेंशिएशन करते थे हम, है ना। ये मैंने आपको बताया है। चलो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया जाए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स है। अब ऐसा है कि ये दो जो प्रोडक्ट होंगे ना वो अलग अलग फंक्शंस होंगे। ओके, ऐसा नहीं कि x इंटू एक्स है तो उसको भी एक प्रोडक्ट रूल लगा रहा है, x इंटू एक्स को x पर लिखें और x टू पावर n के फॉर्मूले सॉल्व करें। ओके, तो x sin x है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx, पहले किसी को मान सकते हैं आप, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पहले x को मानना है फिर sin x को करना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। प्रोडक्ट रूल में आप आराम से कर सकते हो कुछ भी। तो पहले मैं x को कांस्टेंट लेता हूँ और डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएशन किया sin x का, उसके बाद sin x को कांस्टेंट माना और फिर डिफरेंशिएट किया हमने x को। ओके, तो x का x, sin x का डायरेक्ट फॉर्मूला cos x, इसमें ज़्यादा कलाकारी करने की अपनी जरूरत नहीं है, प्लस sin x का sin x रहा। ओके, और यहाँ देखिए इसको कंपेयर करते हैं x पावर n से, तो ये x पावर 1 है, n की जगह पे 1 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो 1 माइनस 1। ओके, तो ये dy बाई डी एक्स हमारा जो है वो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x cos x प्लस sin x, और ये 1 इंटू एक्स पावर 0, तो x का पावर एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू sin x, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। ओके, तो ये आपने लिख लिया है। अब सारी चीजें डेरिवेटिव की बेसिक चीजें फिलहाल खत्म है, फॉर्मूले कुछ खत्म है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ है और रूल्स खत्म है। ओके, ये सारी चीजें हमें चाहिए थी समझने के लिए। तो इतना, आई होप कि जितना भी मैंने समझाया आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर तो जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग जो जरूरतमंद है उन तक भी पहुंचे। ओके, कोई अगर डाउट रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, चाहिए नहीं, बिल्कुल भी कोई हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कहाँ आपको डाउट रह गया। ओके, और सारे वीडियो से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना हमारा ना भूले चैनल को। ओके,
बाकी नेक्स्ट क्लास में आते हैं कंपोजिट फंक्शन के साथ, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट ये चीज़ें आनी चाहिए, उसके लिए जितनी मैंने चीज़ें कही हैं ये आपको आनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन कर लीजिएगा कुछ, ताकि जब हम कंपोजिट फंक्शन को करें तो आपको सिंपल हो, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ओके, थैंक यू।